उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जो विपक्ष की सारी रणनीतियों पर पानी फेर सकता है। क्या सीपी राधाकृष्णन की एंट्री से बदलेगा देश की राजनीति का सियासी समीकरण? नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल और पार्टी के सीनियर नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस फैसले के पीछे बीजेपी की एक नहीं बल्कि कई परतों वाली राजनीतिक रणनीति भी छिपी है। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस नाम की घोषणा की और ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि ये चुनाव निर्विरोध हो, इसीलिए विपक्ष से बातचीत भी की जाएगी। लेकिन क्या विपक्ष इतनी आसानी से मान जाएगा? इसी के साथ सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना, साथ ही इसके पीछे क्या सियासी समीकरण है? सवाल यही है। अब जवाब जानने के लिए इस फैसले की तह तक जाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर दक्षिण भारत को साधने की बड़ी कोशिश भी की है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और वहां बीजेपी की पकड़ अभी उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा दोनों ही उत्तर भारत से आते हैं, इसीलिए बीजेपी को राष्ट्रीय संतुलन साधने के लिए दक्षिण भारत से एक प्रभावशाली चेहरा चाहिए था, जो उन्हें राधाकृष्णन के रूप में मिला। इस पार्टी को वहां राजनीतिक आधार बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है। दूसरा बड़ा पहलू यह है कि राधाकृष्णन की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से गहरी नजदीकी भी रही है। बीजेपी ने उन्हें चुनकर आरएसएस के लिए भी एक मजबूत संदेश दिया है कि पार्टी अब भी विचारधारा और प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देती है। यह कदम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित करने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि लंबे समय से निष्ठा से जुड़े नेता को इतना बड़ा पद दिया जा सकता है। वही हम तीसरे पहलू की बात करें तो तीसरा पहलू राजनीतिक गणित का है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 782 सांसद वोट देंगे, जिसमें से बहुमत के लिए 392 वोटों की जरूरत होगी। एनडीए के पास इससे पहले भी 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जो जरूरी संख्या से अधिक भी है। इसके बावजूद बीजेपी का ये चुनाव एक तरफा जीतने के बजाय सर्वसम्मति से जीतने की कोशिश में है, ताकि विपक्ष को न सिर्फ चुनाव में हराया जाए बल्कि राजनीतिक रूप से भी मात दी जा सके। दूसरी ओर विपक्ष के पास 355 सांसदों का समर्थन है, लेकिन उनमें से 133 वोट अनगिनत हैं। यही वोट अब इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। इन अगणित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पक्षों की सक्रियता तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से इंडिया ब्लॉक बैठक बुलाकर अपने उम्मीदवार पर मंथन भी किया जा रहा है, तो सरकार अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर उन्हें प्रभावित करने की रणनीति भी बना रही है। इस पूरी प्रक्रिया में सीपी राधाकृष्णन का नाम जितना सादा दिखता है, उतना ही गहरी रणनीति उनके पीछे छिपी है। बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान कर न सिर्फ विपक्ष को चौंकाया है, बल्कि आने वाले समय में दक्षिण भारत में उनकी स्थिति मजबूत करने का राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष किसे मैदान में उतारता है, या फिर विपक्ष इन समीकरणों को समझते हुए कोई ऐसा उम्मीदवार पेश कर पाएगा जो कि बीजेपी की रणनीति का जवाब देने में सक्षम होगा या नहीं। उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव महज एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक जंग भी बनता जा रहा है, जिसकी पटकथा अब खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज।